दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो आज हम एनटीपीसी का पिछला वर्ष का पेपर जो पिछली बार पूछा गया था, तो 21 नंबर का पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। जहां से हमने पिछला पार्ट छोड़ा था उसके आगे से आज हम कवर करेंगे 21 पार्ट में उन क्वेश्चंस को। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ ऐसे ही देते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान जो हैं उनमें इनकी व्यवस्था करी गई है, इनके लिए आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करिए। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर ये दूरी है, ये ए नाम का स्टेशन है और दूसरा है ये बी नाम का। तो एक गाड़ी इधर की तरफ चलेगी, एक गाड़ी इधर की तरफ चलेगी। अब कह क्या रहे हैं कि जब वो चलना शुरू करती हैं तो किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। मान लो कि ये एक स्टेशन होगा जहां पर ये दोनों गाड़ियां मिलती हैं, ए और बी दोनों ही मिल जाती हैं। अब ये 130 किलोमीटर की दूरी है, क्यों? क्योंकि यही तो करा है, 130 किलोमीटर की दूरी पर वो मिल जाती हैं। चाहे आप इधर से 130 ले लो या इधर से ले लो, तो मैंने यहाँ से ले लिया। अब जब ये बताओ कि टोटल 250 की दूरी है ए से लेकर के बी तक की और इतनी 130 है, तो ये बची हुई कितनी होगी? तो आप कहेंगे 250 में से 130 हटा दो तो 0, 2 और 120 आएगा, तो ये दूरी हो जाएगी 120। समझ गए आप? अब जब ये इतनी दूरी हो जाएगी तो उनके चालों का जो अनुपात होगा वो भी यही हो जाएगा। तो बस क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और जिसकी चाल कम होगी वो कम तय करेगी। तो अनुपात निकालना है तो 130 अनुपाते 120 कर दो, 0 से 0 हटा दो, आप कहेंगे 13 अनुपाते 12 आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये थायरॉक्सिन के लिए जरूरी होता है आयोडीन। अब आपको ये बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है 8,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात करिए। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है 5% के हिसाब से। ठीक है भाई, कि सबसे पहले आप ये देखो कितने साल का है, तो 2 साल का है, तो 2 साल का अगर आएगा तो अनुपात हमारा होता है 2:1। इतना आप याद कर लो। अब आप कहोगे ये क्या है, तो बताऊंगा अभी। अगर 3 साल का पूछा जाए तो हो जाएगा ये 3:1। हमें सिर्फ 2 से मतलब है, इसलिए मैं केवल ये वाला समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो 2:1 होता है, ये याद रखो। अब देखो 5%, सबसे पहले परसेंट देखो क्या लिखा है 5, और परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। इसको आप काटो तो 5 से कम 5 दूनी 20 आ जाएगा। समझ गया? तो अब 1/20 जो आया है वही यहाँ पर धनराशि से गुणा करा दो। मतलब 1/20 गुणे 8,000 की राशि है, तो आप 8,000 से गुणा करा दो। 0 से 0 कट गया, 2 चौको 8, तो 400 आएगा। ये बात समझ गए? 400 आया। अब जो अनुपात लिखा था, अनुपात का मतलब है कि पहला क्या लिखा है 2, तो जो आया है 400, 2 गुणा करा दो। 2 से गुणा कराएंगे तो 800 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 800। समझ गया आप? अब हमारे पास आया है 400। अब 1/20 जो लिखा है ये वाला, इसको फिर 400 करा दो। ये जो आंसर आता है ना ये 400 वाला, इसको फिर से आप किससे गुणा करा देंगे? इससे। अब देखो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 यानी कि 20 आ गया, तो ये आएगा बराबर में 20। अब दूसरा अनुपात कितना है 1, तो 20 गुणे 1 करोगे आप तो 20 ही आएगा। तो इसका मतलब 800 प्लस का 20 और जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 820। बस हमारा उत्तर यही हो जाएगा 820। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी समझ नहीं आया तो आप एक काम करो, यहाँ साल देखो तो 2:1 हो जाएगा। परसेंटेज जो भी लिखा हो, जैसे 1/20 आएगा, 5% सॉल्व करेंगे, बस उसी से धनराशि का गुणा करा दो। जो आंसर आए 2 का मल्टीप्लाई करा दो, फिर इसी का 1/20 से जो भी यहाँ पर आंसर आ रहा हो उसका मल्टीप्लाई फिर 1 से करा दो, जोड़ तो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमने इसके जो आपने ये देखा ये वाला क्वेश्चन, इसका अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमने वहाँ पर करवा दिया है। मैथ की जो हमने क्लासेस करवाई हैं उसमें आप देख लेना, मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी गणित वीडियो, उसकी वहाँ से आप चैप्टर से देख लेना। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, यानी कि इनमें बीज में आवरण नहीं पाया जाता है। ये अनावृत बीजी होते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये अनावरण होते हैं, इनमें आवरण नहीं होता। ऑप्शन ए होता है, इनको नग्न बीजी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, यानी कि नटराज जो मूर्ति है वो कहाँ पर पाई गई थी। हड़प्पा की खुदाई में पाई गई थी ये, ठीक है। 1900 कब हुई थी खुदाई इसकी, 1921 में हुई थी। और कहाँ पर है हड़प्पा, ये रावी नदी किनारे है। और खुदाई किसके उस पे हुई थी, दयाराम साहनी की देखरेख में हुई थी खुदाई। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर ओडिशा है, जो ओडिशा है वो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे, ए बी ठक्कर, जबकि सैयद मोहम्मद जी थे और एन गोपाला स्वामी भी थे और एम के मुंशी भी थे, लेकिन ए बी ठक्कर जी नहीं थे, टक्कर मारने की तो यहाँ पर ए बी ठक्कर नहीं थे। ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार जो हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत, ILO के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली वाली से है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो 7:54 और समानुपात 9 क्या होगा। तो ध्यान से देखो आप, ये लिखा है 7 और इससे हो गया है 54। तो अगर मैं ये कहूँ कि 7 का स्क्वायर कर देता हूँ तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी कि जो नंबर है उसका स्क्वायर 7 सत्ते 49 प्लस का आप करेंगे यहाँ पर 5, तो 49 5 कितना हो गया 54, यानी कि नंबर का स्क्वायर कर देना है आपको और उसमें से जोड़ देना है 5। तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। 81 में से आप 5 जोड़ दो तो आ जाएगा 86। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 86, यानी कि ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 20 दिन में और सी और ए 30 दिन में। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर के वे परियोजना को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करो, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं तो आप लिख दो 10, बी और सी 20 दिन में, तो बी प्लस का सी करते हैं 10 दिनों कितना है 20 दिनों में, तो यहाँ पर आप लिख दो 20 दिनों में। अगला देखो सी और ए, तो मान लेता हूँ मैं इसको ए और सी लिख सकता हूँ, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। सी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस सी लिखो, मुझे सीधा लगा ए प्लस सी तो मैंने लिख दिया, ए 30 हो जाएगा। ठीक है, आप सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो इसका अगर एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा इसका 60। अब 10 से भाग देंगे तो जाएगा 6 बार में, और 20 से भाग देंगे तो जाएगा 20 23 60 3 बार, और 30 दूनी 60 यानी कि 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें इन सब की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं तीनों की। तो a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी सबको जोड़ेंगे तो 2 बार a आएगा, 2 बार b और 2 बार c। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2a प्लस का b प्लस का c बराबर इनकी क्षमता जोड़ लो, 6 3 9 और 9 2 11, तो आ जाएगा ये 11। अब देखो a b और c की क्षमता निकालेंगे तो 11/2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास 60 है, मैं इसको लिख देता हूँ, टोटल काम 60 है और इनकी क्षमता कितनी 11/2, क्योंकि तीनों ही मिलकर करते ना, तीनों की क्षमता 11/2 है। तो आप लिखो 11, जब बटे के नीचे बटे होता है यानी कि बटे 2 है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा 2, तो हम कहेंगे हमारे पास आ जाएगा 120/11 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कट रहा है तो आप समझ जाना, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, ये जैसे मान लो लिखा था यहाँ पर, फिर से देखता हूँ, जैसे लिखा है 60/में और ये लिखा था 11/2, ऐसे लिखा था। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 60 × 2/11, यानी कि 60 दूनी 120/11
बस सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 120/11। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो ये होते हैं डॉट वॉ यानी कि WAV फाइलें और डॉट MID यानी कि मिड फाइलें होती हैं। तो दो टाइप की फाइलें होती हैं। ऑप्शन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 और बहुत कम पूछा जाएगा तो केवल 1 क्वेश्चन। ये इतने ही पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, NTPC के लिए NTPC पेपर करवा रहे हैं तो देखो ये पूछा गया था पिछली बार। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है, यानी कि हर साल कितने % जनसंख्या बढ़ जाती है। तो पहले देखो थी कितनी, ये थी 2,62,500। पहले ये हो गई थी ना बढ़ करके, पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 75। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 75, ये यहाँ पर आएगा 75 और ये 1,75,000। अब इसको आप घटा दो, पता चल जाएगा बढ़ी कितनी। तो 0 0 5 में 0 गया 0, 12 में 5 गया तो 7, यहाँ पर बचेगा कितना 5 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा तो इधर देख लेगा 15, 7 में 7 गए तो 8, यानी कि इतना बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 87,500 यानी कि बढ़ गई जनसंख्या 87,500। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 87,500 इतनी बढ़ गई जनसंख्या। अब इसके बाद देखो स्टार्टिंग में कितनी थी 1,75,000, तो आप लिख दो 1,75,000 इतनी थी जनसंख्या। अब देखो यहाँ पर 5 साल में बढ़ी है तो हम नीचे अगर 5 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल आएगा % का कि हर साल, और गुणे में 100 करा दो। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से ये 1 0 कट गया, तो हमारे पास आएगा 8 7 50 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 175 गुणे 5 करेंगे, तो अगर 175 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ करा लो 5 25 हो जाएगा, 5 7 35 और 35 2 37, 5 1 5 3 8 यानी कि 875 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 875। अब देखो 875 से 875 कट गया, आगे एक 0 यानी कि 10 बचेगा। तो कितने % बढ़ रही है हर साल 10% बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 10% राइट। अगला क्वेश्चन है, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। U, V, W, X, Y एवं Z एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको बना देता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचेगा। तो देखो जब कभी वृत्ताकार है तो मान लो मैं वृत्ताकार में ऐसे करके बना लेता हूँ। टोटल कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं 6 बना लेता हूँ पहले। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और ये 6, ऐसे करके मैंने बना लिए। अब देखो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना है। अब कह रहा है V Y की बाईं ओर बैठा है, तो मान लेता हूँ मैं कि जो V है ये यहाँ पर होगा और Y यहाँ पर होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ इधर मुंह करके बैठा है तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसके बाद कह रहा है ये Y लिखा हुआ है, आप इसको समझ जाना ये Y है। अब आगे देखो V जो है Y के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। W Y के दाईं ओर बैठा है, तो देखो W जो है Y के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो अब आगे देखो W Y के दाईं ओर बैठा है, तो W जो है Y के दाहिना ये हो जाएगा, तो W यहाँ पर बैठा है। अब आगे कह रहा है Z U और X के बीच में बैठा है, तो अभी हमें नहीं पता है। अब यहाँ से देखो कह रहा है U जो है W के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो W का दाहिना ओर U होगा और U यहाँ पर बैठा होगा। वहाँ ऊपर जगह नहीं थी, मैंने अंदर बना दिया है। आगे देखो, अब कह रहा है यहाँ देखो Z जो है U और X के बीच में बैठा है, तो U तो यहाँ हो गया, X यहाँ हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा Z हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि जो Z जो है U और X के बीच में है, तो U और X के बीच में Z हो गया है। अब आगे कह रहा है V के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, तो V ये है, V का बायां साइड क्या है ये है, एकदम बगल में X बैठा है, तो बस V के बाईं ओर X बैठा है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए आरेख में A सेवा कर्मियों को, B धनी व्यक्तियों को, C ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती है, यानी कि धनी वही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आपको आ जाए। A मतलब सेवा से संबंधित है, और B मतलब जो धनी लोग हैं उनकी बात हो रही है, धनी है, और C ईमानदार लोग हैं। ठीक है,
ईमानदार। अब आगे आते हैं। अब कह रहे कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मी हो, धनी का मतलब बी होना चाहिए और ए होना चाहिए, ठीक है। कौन सी संख्या दर्शाती है, ए और बी को दर्शाती है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर ए और बी को दर्शाएगी, ये फिगर थोड़ा अजीब तरीके से बनाया था। मतलब देखो सी का मतलब है लास्ट वाला सर्कल, बी का मतलब है ये बीच वाला सर्कल और ए का मतलब है पहले वाला सर्कल, ठीक है। अब कह रहा है कि ए भी होना चाहिए और बी में होना चाहिए, लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो सी देखो यहाँ से यहाँ तक तो सी आ रहा है, ये पूरा हटा दो क्योंकि सी वाले का कोई काम नहीं है, बचा हमारे पास ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को दर्शाना चाहिए, सेवा वाले को और धनी लोगों को। तो देखो ये हो जाएगा, धनी हो जाएंगे ये बी नंबर में ये इतना, और सेवा वाला हो जाएगा इतना। तो मैं इसको थोड़ा सा सही बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला। तो ये जो हिस्सा बचेगा चौथा नंबर, ये 4 नंबर, ये दोनों में काम करेगा, बी में और ए में। तो बस राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यही पहला ही चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो राइट हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेंटेंस में, वी बाल सारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे, यानी कि उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र था। तो पियानो बजाते थे, पियानो वादक थे वी बाल सारा, ठीक है। उनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी, इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये भी एक हिसाब से देखोगे तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष का। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको बेहतर तरीके से दिखे। कह रहा है कथन में, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। मान ली कि जितनी भी चीजें चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं, कुछ सोना हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। सोना चमकदार होता है, तो सोना चमकदार होता है, ये कहने का मतलब है। अब निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और भी होती है, ये कह रहा है। अब इसमें कह रहे हैं हर चमकने वाली जो चीज होती है सोने के अलावा कुछ और भी होती है, ऐसा नहीं भाई। जैसे मान लो कि ये सोना है, तो सोना तो है ही, इसके अलावा ये क्या चांदी भी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। चमकने वाली चीज जो है वो सोना हो सकती है, लेकिन जो सोना नहीं होगी वो कुछ और होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। इसके हिसाब से निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है, क्योंकि पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कथन को, इस वजह से ये गलत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इसमें कह रहा है √3 - 1 अपान √3 + 1 प्लस का √3 अपान 1 + 1 अपान √3 - 1, ऐसे करके पूरा इक्वेशन दिया है। तो पहले हम केवल इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है ए और बी, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे। तो पहले हम इधर वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 + 1 में लिख देता हूँ, √3 + 1 का ये होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर प्लस करके ये बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर है, ये √3 + 1 का। अपान में देखो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमेशा हो जाता है 4ab। तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। इसको आप खोलोगे तो आ जाएगा 3 + का 1, और इसको भी आप खोलेंगे तो हो जाएगा ये a² का 3, b² 1 माइनस का 2√3 आ जाएगा। प्लस करो, इसको भी करेंगे 3 + का 1 और प्लस का 2√3 आ जाएगा। तो देखो 2√3 से कट गया, 3 1 4 और 3 1 4, 4 4 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का करेंगे यहाँ पर 1 तो आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2, 8 बटे 2, यानी कि लिखेंगे इसको 4। तो हम कहेंगे इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक का तो 4 आ गया है, तो मैं लिख देता हूँ ये हो गया है 4। इसको आप नोट कर लो। अब ठीक वैसे इसको भी देखो, ये हो जाएगा a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको ना समझ में आया हो तो ऐसे कर दूंगा, स्क्वायर प्लस का 2√3 और ये 2 है, 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 2 + 2 का a², इसको और थोड़ा सही करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको वैसे ही आप सॉल्व कर लो जैसे आप कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का 3 माइनस का 4√3 और प्लस का 4 प्लस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 4√3, 4√3 से 4√3 कट गया, 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14 हो जाएगा। समझ गए आप? तो 14 ये आ गया, तो मतलब और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3,
या यानी कि 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 14 ही आंसर आएगा। तो इस पूरे का आंसर 14, इधर पूरे का 4। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया इतना 4 और प्लस ये इतना हो गया यहाँ पर 14। तो 4 प्लस 14 कितना होता है? 18 होता है। तो बस सही उत्तर हमारा आ जाएगा कितना? 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला कहाँ गया? ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा 18, राइट ऑप्शन। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं और ट्रिकी होते हैं। अगर आप यहाँ से, मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है प्रोसेस, लेकिन आप डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये याद रखना हमेशा कि जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हमेशा दोनों का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी आप करते तो आप आसानी से कर लेंगे। आप एक बार ट्राई करना इसको रफ कॉपी में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं यहाँ पर खाली कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। आंसर आपका 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर रहे हैं ये ज़रूर देखना। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप इस बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो अगली बार भी अगर रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको और काफ़ी कुछ आइडिया भी लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे। तो चैनल से अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो पर डे यहाँ पर रेलवे संबंधित पिछले वर्ष की वीडियो यहाँ पर अपलोड करी जाती हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एलपी और टेक्नीशियन, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएंगी। साथ ही साथ कुछ जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके भी हमने मैथ के अलग से वीडियोस चला रहे हैं और उसकी मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी। तो आप जो भी चैप्टर आप मैथ में देखना चाहते हैं तो जितने हमने करवा दिए हैं उनमें से आप देख लेना, जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है उसको क्लिक करते ही आप देख लेना। सारे पार्ट अगर आप देख लेते हैं मैथ के तो आपकी मैथ उस पार्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमने बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने मेथड बताया हुआ है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।